हेलो स्टूडेंट्स, एडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ लेकर आया हूं, जिसके तहत है पहला सवाल 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो 2052 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 2052 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 10 दूनी 20 और 26 दूनी 52, 2 से फिर भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26, 3 से लगाते हैं तो 17 तिया 51, 3 का 3, फिर 3 से लगाते हैं तो 5 तिया 15, रिमाइंडर 2, 2 पर 1 21, तो 3 सते 21, फिर यहां से लगाते हैं 3 से तो 19 तिया 57। 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम संख्या कितना आ गए, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो जिसके हर में 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होंगे वह क्या होगा, शांत होगा। जो नहीं रहेंगे वह अशांत होंगे। तो इसमें देखते हैं तो 2 और 5 है, ये क्या हो गए, शांत। लेकिन क्या पूछ रहे हैं, शांत नहीं है अर्थात अशांत, तो ये तो नहीं होंगे। इसमें देखते हैं तो 2 और 5 है, ये भी शांत निकल रहे हैं। यहां देखें तो 2 और 7 है, 5 नहीं है, ये क्या हो गए, शांत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो नेक्स्ट सवाल में क्या है कि बहुपद इतना के शून्यक का योग होंगे। बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 के शून्यक का योग, तो गुना कर देते हैं तो कितना हो जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब शून्यक के योग अर्थात हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, माइनस बी बाय ए होते हैं। क्या होते हैं, माइनस बी बाय ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 5, ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो कितना हो गए, माइनस माइनस प्लस 5/2। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है क्या कि 4 नंबर में यदि समीकरण इतना का एक मूल माइनस 3 है तो p का मान होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, शून्यक रख देंगे। तो 2 x के स्थान पर कितना रखना है, माइनस 3, इस पर स्क्वायर प्लस p x के स्थान पर माइनस 3 रखते हैं, फिर माइनस 3 बराबर 0। तो 3 तिया 9, अब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे 3p, अब माइनस 3 बराबर 0। तो 9 दूनी 18, अब माइनस 3p, अब माइनस 3 बराबर कितना हो गए 0। 15 माइनस 3p बराबर 0। माइनस 3p बराबर कितना, माइनस 15, माइनस माइनस कट गए, p बराबर 15/3, काट दिए तो कितना होते हैं 5। ऑप्शन नंबर सी। 4 का सी हो गए। नेक्स्ट सवाल है कि 5 नंबर, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं, सी बाय ए। सी का वैल्यू तो सी ही है और ए का वैल्यू भी ए ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी में है कौन। तो यहां पर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए, तो यहां पर कितना बढ़े हैं, 2 3 5, 3 बढ़े हैं। यहां पर कितना बढ़े हैं, 5 2 7। ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। दूसरा देखा जाए तो 2 पर पावर 2 कितना हो गए 4, और 3 पर पावर 3 9, 7 पर पावर 2 7 7 49। यहां दोनों पर कितना 5 का अंतर है और यहां पर कितना है 40 का अंतर है। तो दोनों के समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान नहीं है, अर्थात ये एपी में नहीं है। यानी एक्स स्क्वायर ये भी एपी में नहीं है। 1 2 3 और 3 2 5, सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, जिसका सार्वंतर 2 2 आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर क्या है, 7 नंबर में है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर गुना, यहां पर कुछ नहीं तो गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यानी कोस स्क्वायर थीटा गुनी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाते हैं 1। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का क्या विवेचक होगा? तो विवेचक d बराबर क्या होते हैं? b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? -4, इस पर स्क्वायर, -4 गुनी a की वैल्यू कितनी है? 5, c की वैल्यू कितनी है? 2। तो 4 चौके 16 माइनस 5 के 20 दूनी 40, 16 में से 40 जाते हैं तो कितना हो जाएंगे? -24। सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति क्या होंगे? मूलों की प्रकृति अर्थात हमें क्या निकालना है? d। जब d बराबर क्या होते हैं? b² माइनस 4ac। तो b की मान कितना है? -4। तो -4 पर स्क्वायर, -4 गुनी a का मान कितना है? 2 और c के मान कितना है? 3। तो 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8 किया 24, 16 में से 24 जाएंगे कितना हो जाएंगे? -8। यानी डी के मान माइनस में आए हैं, अर्थात माइनस में जब आएंगे तो वह क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन इतना का एक मूल है? निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है? तो हम ऑप्शन से ही पूरा रहते हैं, यहां पर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएंगे? 0 माइनस 0 प्लस 2 बराबर 0, यानी 2 बराबर 0। ये प्रूव्ड नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस साइड 2 है, उस साइड 0 है, दोनों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हुए। बी में क्या है? -1। तो x² माइनस 3x प्लस 2 का मान हम इसमें रखें -1, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे? 3 गुनी -1 प्लस 2, यानी 1 माइनस माइनस प्लस 3 का 3 प्लस 2, तो 3 1 4 2 6। ये भी बराबर 0 नहीं आए हैं, ये आंसर नहीं होंगे। इस तरह से जांच करने पर सही आंसर क्या निकलेंगे? ऑप्शन नंबर डी। ये 11 नंबर का सवाल जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बेस्ट।